हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बहुत दिनों बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, वरना बीच में मैंने 2-3 ऐसी रेड फ्लैग्स रीडिंग की थी, लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये रीडिंग कर रही हूँ कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। इस रीडिंग का कतई मकसद ये नहीं है कि आप किसी के दुश्मन बन जाएं, लेकिन अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करें, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आप अलर्ट हो जाएं कि कौन है, जो कि हो सकता है आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन साइन सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ पता चलने से आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ये है ये पर्सन। और जो सिनेरियो बन रहा हो, जो भी कार्ड्स में रिवील होगा, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। और जिस तरह से कार्ड सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ रीडिंग कर रहा है आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी तमाम चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। दूसरा ये कि टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर आपने सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेनी है। हर उस चीज़ को पिक करना है जो लगे आपको, हाँ भाई ये बात मुझसे मैच कर रही है। बाकी तमाम चीज़ों को आप गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन सकते हैं। और अगर आपको दो कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, कोई मीठी छुरी तो है साथ में आपके, बिकॉज कार्ड ऐसा आया था। लेकिन अगर इस कार्ड ने दोबारा आना होगा तो ये दोबारा भी कार्ड आ जाएगा। ओ माय गॉड, इट लुक्स लाइक काफ़ी रोलर कोस्टर टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, इंट्रो भी मैं सही से नहीं बता पा रही हूँ, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है रीडिंग ज़रा जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। सबसे पहले ऑरिकल से थोड़ा सा पर्सनालिटी ट्रेट को जानने की कोशिश करते हैं, एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी ऑरिकल ही है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो है। पेशेंस और किसी की बर्दाश्त से ना काम ले रहे हैं आप। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, किसी कोई कोई बर्दाश्त अपनी ना लूज़ कर रहा है, पेशेंस लूज़ कर रहा है। चलिए देखते हैं जनाब, कौन है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कौन है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। एनवी, चलो जी, यानी कि जिस पे बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, उसी टॉपिक के लिए ही रीडिंग आ गई। कोई रश्क की नज़र से देखता है आपको, बड़ी ही रश्क की नज़र से। एनवी, इस पर्सन को मिस्टिक वर्ल्ड से बहुत इंटरेस्ट है, गैबी बातों को पता करना, लोबान जलाने का बड़ा शौक होगा इसको। ठीक है, और देखते हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल खेम्यूल, पैशन 37। फिफ्थ चक्रा, मैं कहा था ना किसी का पेशेंस लूज हो रहा है, 39, 37, 20। पहले भी मैं इस कार्ड में ना इसके हैंड के ऊपर, हाँ, हॉर्न एंड लाइट। और ये लाइट ऐसी है कि जो आई कैन सी कि कोई इतना नेगेटिविटी भी लग रही है, एक लूज़र एटीट्यूड भी लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बात कहूँ कि इस पर्सन को, ये जो भी है, ख़ातून या मर्द, इसको हाथ उठाने की आदत होगी। कि जब इससे बात कन्वेंस ना कर सके ना ये पर्सन, तो ये हाथ उठा देता होगा, खुद उठा देता होगा या उठा देती होगी। बहुत सारी जगहों पर ये पर्सन आपको ह्यूमिलिएट करता है, तंजिया बातें, सार्कास्टिक टोन में आपको महफिल में थोड़ा सा डाउन फील कराना। आप कुछ भी करें, कुछ पहना हुआ है तो उस पर तंज कर दिया,
कुछ ओढ़ा हुआ है उस पर तंज कर दिया, जबकि ख़ुद का, और थोड़े दिनों बाद वही चीज़ खुद करी हुई नज़र आ रही होगी कि ख़ुद भी यही किया हुआ होगा, लेकिन आप उस चीज़ में यूनिक लग रहे हैं, आप उस अटायर में अच्छे लग रहे हैं। तो ये जेलसी के ही हैं, ये इनसिक्योरिटी के तवज्जो आपकी तरफ चली जाती होगी, तो जो जिस पूरे सांचे में आप होते होंगे उसमें आपकी आपकी शख्सियत को टारगेट करना, आप किस तरह बात करने तो आवाज़ को टारगेट कर लेना, आपके किसी लफ्ज़ को पकड़ लेना, बैठने के अंदाज पे तंज करना, वज़न पे तंज करना, रंग पे तंज करना, बॉडी शेमिंग, क्योंकि एनवी रश की नज़र से देखना अपने आप को। जब ये शैडो हो जाते होंगे महफिल में तो ये आपको टारगेट करते होंगे ताकि आपकी तरफ जो तवज्जो जा रही है उसमें वो आपकी जो पर्सनालिटी के ऑड्स हैं ना वो हाईलाइट हो, आप थोड़ा सा ह्यूमर में ले लेते होंगे विद द एनवी, जेलेसी फैक्टर नज़र आ रहा है। यानी आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन प्रैक्टिसेस को आपके करते वक्त तंज का निशाना बनाना और थोड़े दिनों बाद अपने घर में भी वही चीज़ करना कि वो मुझे तो अच्छा लगा था, तो आपको लगा, आप बाद में प्रोसेस करते होंगे तो उस वक्त ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये पर्सन प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करता है कि जैसे इसके पास बहुत जज्बा है, सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में हैं, हर चीज़ इसके हाथ से हो सकती है, सब कुछ ये कर सकता है, इसके पास पावर हैं, इसके पास एनर्जी है, इसके पास आइडियाज़ हैं, ये अभी चाहे तो पता नहीं क्या कर दे। दुकान, वही वाली बात, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, मतलब इस तरह की सोच रखना। और ये जो मैंने आपको बताई ये इसलिए बताई कि ये बोलते बोलते कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बट नहीं कह पा रहा। थ्रॉट चक्र आप देखें, यहाँ तक बात आई हुई है, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, राइट वर्ड्स ना मिलना, गुस्सा आ रहा होगा इस पर्सन को आजकल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसको चितपट कर देता है। ये अपनी तरीके से कोई भी चीज़ करता है लेकिन जब आप उसको अपने तजुर्बे से प्रोसेस करके इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर वहाँ पर मामला लगता है तो फिर तो प्लान फ्लॉप हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज पसंद होगी इनको बहुत ज़्यादा। ये अपनी इतनी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो ना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और काम बिल्कुल टिड्डी दल जैसा हुआ होता है, बिल्कुल टिड्डी दल जैसा। कॉम्पिटिटर तो ये है, इसको आपसे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती क्योंकि प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, तो इसी वजह से कर रहा है कि ये एक चीज़ तो है, ये आपकी एनर्जी को नहीं जीत पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर हालत में कंपोज रहते हैं, काम डाउन रहते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी बात ये अगर इस वक्त आप मैनिपुलेटिव हैं तो आप मैनिपुलेट कर लेते हैं, आप जो है वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं, अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते इतना ज़्यादा, बैलेंस है आपकी पर्सनालिटी में, यू आई थिंक आप मेच्योर हैं, मेच्योर पर्सन हैं। तो और इससे ना ये आपकी उन तमाम चीज़ों को टारगेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। नफ्सियात आप इसकी समझते हैं, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। तो 20, 37, 39 कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? ये इस तरह का पर्सन। इसका जो प्रोजेक्शन है ना, अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करवाना, अगला ये समझे कि मेरे पास नॉलेज है, मेरी नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं, मेरे पास सब कुछ है, और मतलब थिंग्स लाइक दैट। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल करता है अपने आप को रिलीजन के करीब करने की, लेकिन नहीं करीब कर पाता। जैसे प्रैक्टिसेस होती हैं ना, प्रैक्टिसेस करना, इबादतें करना, ऐसा कोई अमल करना जिसमें मज़हब का एलिमेंट नज़र आए, वो नहीं कर पाता ये। चलें, यहाँ तक तो पर्सनालिटी ट्रेड्स पता चले हैं, आदात और सकनात पता चल रही हैं। इस पर्सन का ज़रा माइंडसेट चेक करते हैं कि Who is planning and plotting against you? कौन है जो किस माइंडसेट में है ये पर्सन जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? कौन है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है?
हायर सेल्फ एक्टिवेशन, मैंने कहा था ना, ये प्रिटेंड करीब नहीं कर पा रहा अपने आप को। ये पर्सन ना कुछ मैंने कहा था ना शुरू में कि इसको बहुत ज़्यादा शौक होगा गैबी चीज़ों को पता करने का। तो ये कुछ टेक्टिक लर्न कर रहा है कि इसको कुछ ऐसी टेक्निक्स आ जाएं जिसमें ये आपके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ा कर फूंक ले, अपने कंट्रोल में ले ले। आजकल ये आपकी एबिलिटीज़ को ना कॉपी करने की भी कोशिश कर रहा होगा कि यार इसके पास ये क्वालिटी है, मेरे पास भी आ जाए। ट्रुथ एंड एक्सप्रेशन आपके ऊपर रिवील हो जाता है, आपको शायद पता चल जाता है। आपकी सराउंडिंग में हाई वाइब्रेशन पर्सनालिटी है आपकी, और हाई वाइब्रेशन वाले लोगों को ना वो दे आर नॉट ओनली कि वो सिर्फ एनर्जी की, वो हर चीज़ रीड कर सकते हैं, हर चीज़ रीड कर सकते हैं। ट्रुथ रिवील हो जाता है। आप अपने साथ होने वाली कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को ना पकड़ लेते हैं कि आपके साथ ये क्यों हो रही है। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा मास्टर स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड। सी, इसका माइंडसेट फड्डा करवाना है, फड्डा हो जाए बस, और आपके ऊपर हर चीज़ खुल जाती है। यू आर स्मार्ट। फड्डे प्लानिंग पता चल जाती है। थर्ड आई सी क्लैरिटी। इरिटेट है ये आदमी आपसे, आदमी हो या औरत हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है आपको उल्लू बनाना, बिकॉज आपकी ज़रा साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। एम्पावरमेंट, सन, स्ट्रेंथन। आपके रोल में आना चाहता है ये पर्सन, जैसा आपका रोल है, रोशनी देना। मजबूत है ना जितने आप, मैंने कहा था ना कॉपी करता है आपको। जो मजबूत हैं आप, इसको ये चीज़ जो है इसको कुछ इम्पर्सनेटर सॉर्ट ऑफ थिंग है, जो आप कर रहे हैं वही मैं करूँ। ठीक है। ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, आपका और इसका कोई टाकरा हो सकता है। आप इसके बॉस, ये आपके बॉस, ये आपका एम्प्लॉय, आप इसके एम्प्लॉय। और सामने हर चीज़ पर डिसहार्मनी, हर चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट। जो बात कहो उस पर कॉन्फ्लिक्ट, जो बात कहो उस पर कोई तीसरी राय, जो बात बोलो उस पर अलग राय, और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो बहरहाल चलें। I don't know, this seems to be so uh, guilt, sabotage, very disturbed person I must say, बहुत ही डिस्टर्ब। चलें। Who is planning and plotting against you? सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आप आजकल एक्सपीरियंस क्या क्या कर रहे हैं, उससे आप गैस कर लेंगे कि आपके साथ ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, फिर उस पर पता चल जाएगा कि क्यों कर रहा है ये प्लॉटिंग। ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू दीज डेज, आपके साथ आजकल हो क्या रहा है। 4 ऑफ कप्स, आपका हर काम, हर ऑफ़र, हर आइडिया ये रिजेक्ट कर रहा होगा, और आप हर तरीके से साथ में इसको इंक्लूसिव करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये हर चीज़ पर ना कोई अलग ही दुख चल रहे हैं इसकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा कि आप आजकल कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रिजेक्शन पर जा रहा है। ख़ास तौर पे 5 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए। घर का भी कोई पर्सन हो सकता है ये, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स अपनों से लड़ने का कार्ड होता है कि आप अपने बहुत करीबी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। आपकी कोई भी ऑफ़र आपकी लाइफ में आजकल ये हो रहा होगा कि आप कोई भी चीज़ एज अ सलूशन, एज अ रेजोल्यूशन, सॉर्ट आउट करने वाला तरीका, आपका कोई जेस्चर ऐसा होगा कि यार चलो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में होंगे, लेकिन ये हर चीज़ में पंगा कर रहा होगा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, आपको लग रहा होगा कि ये हर बात को मेरी डिनाइल पर लाना, हर बात पर नफ़ी करना, हर बात को रिजेक्ट करना। आजकल मतलब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब हर कोई मेरी बात को रिजेक्ट ही करे चले जा रहा है। गिव अप आप भी नहीं कर रहे, आप लगे हुए भी हैं, क्योंकि आप अपनी तौर पर एक ऐसे माइंडसेट में कि भाई मैंने
सब कुछ सही तो किया हुआ है, मतलब मेरे काम को रिजेक्ट करते वक्त ये तो बताओ कि इसमें गलती क्या है, मतलब कुछ इस तरह की चीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी अच्छी सॉलिड ऑफर्स के साथ आ रहे हैं, आप हर तरह के सोल्यूशंस और प्लान्स दे रहे हैं, लेकिन ये कोई अपनी ही अलग दुनिया में ना किसी एक बात, क्योंकि आई थिंक इसका माइंडसेट आप जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, कुछ लोग तय कर लेते हैं कि इनकी तरफ से जो भी चीज़ आए उसको रिजेक्ट करना, क्योंकि अकेले तो आ नहीं रहे होते ये लोग, अकेले तो मुकाबला कर नहीं रहे होते, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, एनजाइटी है इस पर्सन का, साइकोटिक है ये पर्सन, अननेसेसरीली स्ट्रेस भी हो रही होगा आपको, आप अच्छे भले सो भी रहे होंगे तो आपको एनजाइटी होने लगती होगी, आपकी नींद खुल जाती होगी, आप पूरे दिन की गुजरने वाली सिचुएशंस को रात में 9 आ रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा कि जैसे इस नहज पे पहुंचा दो कि अगला चिढ़ करना कुछ बोल दे, ये जो मैंने अब्यूज़ वाली बात कही थी कि जब बोल नहीं पा रहे तो हाथों का काम शुरू हो जाए, तो ऐसा होता है कि जब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो हाथ पांव चलना शुरू हो जाते हैं लोगों के, एक चमाट टिकाया सूदा सूदा सितरा, तो होता है जब आर्ग्यूमेंट जब लूज़ करने लगते हैं ना लोग, तो फिर वो या तो गालम गलोच पर आ जाते हैं, ये तो मौला अली का कौल है, मौला अली का फरमान है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुमसे इस माइंडसेट के साथ बहस करने लगेगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि वो बहस ही इसलिए कर रहा है कि उसने कन्विंस ही नहीं होना, और जब वो आर्ग्यूमेंट लूज़ करेगा तो फिर वो अपने बुरी ज़बान पर आ जाए, गालम गलोच शुरू कर देगा, तो ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि माइंडसेट फिक्स हुआ हुआ है, और आपके साथ आजकल ये हो रहा होगा कि यार हर तदबीर उल्टी पड़ रही है, हर चीज़ यानी जो सही भी है, जो सॉलिड भी है, जिसमें ऑथेंटिसिटी है, जो सबके फ़ायदे की भी बात है, उस पर भी ना, और आप अपने ही काम में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैंने कहाँ कमी की है, ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है, ये जिनके सामने प्रेजेंट हो रही है वो आपके ओपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो आपके साथ आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये मैंने आपको पर्सनालिटी टाइप बताई है। अब मैं देखती हूँ कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है ना, ये जो हो रहा है जिसकी वजह से प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, ये क्यों कर रहा है, ये पर्सन है, लोग हैं, जो भी हैं, रिजेक्शन की वजह क्या है, 4 ऑफ कप्स क्यों है, 9 ऑफ कप्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं लाइफ में, नाउ ये रिजेक्ट कर करके आपको ये फील करा रहा है कि अब आपकी नहीं चलेगी, 9 ऑफ कप्स, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, अब हमारा टाइम आने दें, ये बिल्कुल इस तरह की बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सनैलिटी से ट्रिगर है ये पर्सन, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ट्रिगर है ये पर्सन, इसको लगता है कि इसके पास पावर है, तो इसके पावर को साबित कर दो कि ये अपने पावरफुल पोजीशन में रहते हुए गलत फैसले होते हैं इसके हाथ से। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको पटा नहीं पाता, आना जाना, जब भी आना भंड करना, चले जाना, दफ़ा हो जाना जब नुकसान पूरा कर दिया, और आप फिर बाकी तमाम चीज़ों से लड़ते रहें, फाइट करते रहें। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल आप यहाँ पर क्यों आया है, स्ट्रेंथ, आप बिल्कुल इसी तरह है, देखें आप हर चीज़, क्योंकि अभी आपने सेंस नहीं किया था ना, जब तक मैंने आपको आइडेंटिफाई नहीं करवाया, या कह लें आपको नोटिफाई नहीं करवाया कि कोई आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कर रहा है। अब अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं कि हाँ यार हालात तो ऐसे हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर इन कंप्लीट पावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, मैंने कहा था ना पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप अगर देखें तो ये आपको कॉपी करता है इसी वजह से कि आपके पास काफ़ी सारे मामलात हैं जिसमें आपको बंदे की एनर्जी का पता चल जाता है, यू आर वेरी पावरफुल, सी। और यहाँ पर आपके पास जब कभी दरअसल मेजॉरिटी लोग आपके पास जाते हैं, ये बहुत सारे कामों में अड़ंगे करने की कोशिश करता होगा या करती होगी, विद द स्ट्रेंथ यू आर कम्प्लीटली हैप्पी कि मैं तो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, मुझे तो कोई डर खौफ है ही नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ द बिगेस्ट कार्ड इन दिस रीडिंग, 10 ऑफ कप्स, फैमिली इज़ योर सपोर्ट। होता है ना लोगों की कोई ना कोई एक रिचार्ज वो होती है, सिस्टम होता है उनका कि यार मैं तुम्हारे पास आकर ना मेरा पेट्रोल भर जाता है, यार तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ मिलकर ना मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। योर फैमिली इज़ योर सपोर्ट एंड दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, ये कोई घर का भी बंदा हो सकता है जो आपको मुस्तकिल स्ट्रेस दे रहा है, मुस्तकिल आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूँ तो आपको जितनी भी आपकी एंजाइटी है ना, आपके घर वाले इस वक्त आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे न्यू इट कि आप किसी शिट से गुजर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है जिसमें आप रोज़ाना तैयार होते हैं ना, ये जो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स से गिव अप नहीं कर रहे, वो इसलिए भी कि आपको लग रहा हो कि यार मैं तो अपनी जगह पूरा 100% देने को तैयार हूँ,
एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद फुल स्ट्रेंथ एंड विद सॉलिड ऑफर्स. आई डोंट नो कि मसला अगले को क्या है. तो ये जो चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो रही होंगी, ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, इट इज़ जस्ट टू मेक यू फील, आपको लेट डाउन फील कराना कि यार ये शिट फील करे अपने बारे में. तो जो शिट फील करे वो शिट, मतलब वो खुद ही शिट होगा जो फील करवा रहा है. तो अल्लाह की इस बात पर, अल्लाह के इस अदल पर, अल्लाह के इस फ़ैसले पर और उसके इंसाफ पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला जिसके नसीब में इज़्ज़त लिख देता है, दुनिया में उसकी मखलूक, उसकी पैदा की हुई चींटी भी जो होगी ना, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. एक शेर, धाड़ता हुआ शेर जो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही आँख बंद करके आपके सामने बैठा होगा. अगर अल्लाह ने आपको बचाने का इरादा रखा है, आपकी तकदीर में इज़्ज़त रखी है. तो जो भी लोग आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है, मतलब आप देख लें कि ये जो लोग कंपटीशन में आ जाते हैं ना, वो खुद ही बेचारे अपनी ज़िंदगी में खुद ही एक बहुत बड़े स्ट्रगलर्स होते हैं. मतलब उनके पास इतनी महरूमियाँ होती हैं कि उनके पास सिर्फ अगले के लिए प्लॉटिंग करने के अलावा कुछ होता ही नहीं है. तो जस्ट प्रे फॉर देम एंड कीप प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी. अपनी फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें. और अब मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देती हूँ कि जो आपके के ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ये जो नज़र आ रहा है सिनेरियो, मैं आपको किसी ऑरेकल, किसी डेक से नहीं, अपनी प्राइवेट लाइफ को और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें. अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस तभी डिस्क्लोज़ करें जहां आपको लगे कि यही वो जगह है जहां पर उसको बोलना है. ये कोई आस्तीन का अगर सांप है तो ये आपसे निकलवाएगा एम्पावरमेंट, डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, ये आपसे निकलवाना चाहेगा बातें. ठीक है. तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.